काम करते हैं, सबसे पहले जरा राधिका खेड़ा और निगत अब्बास को स्क्रीन पर लाइए, 2 विंडो बनाइए, वर्सेस लगाइए, ताकि दर्शक भी कुछ हद तक आदी हो जाए ये तस्वीर देखने का, क्योंकि अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में ये तस्वीर बार बार दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से निगत अब्बास अब टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेने प्रवक्ता के तौर पर आएंगी, और बीजेपी की तरफ से राधिका खेड़ा तो बार बार आ ही रही हैं। जरा दोनों को स्क्रीन पर लाइए, राधिका खेड़ा वर्सेस निगत अब्बास, लाइए स्क्रीन पर, लाइए दोनों को। ओके, राधिका खेड़ा प्रवक्ता बीजेपी, निगत अब्बास प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, ठीक है, गंभीर बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन मतलब बड़ा मनोरंजक है ये, सही बताऊं। नहीं निगत आपको अजीब नहीं लग रहा है एकदम से, ये क्या हो गया अचानक? देखिए, जाहिर सी बात है मानक, आप मुस्कुरा रहे हैं, हम सब, राधिका जी भी मुस्कुरा रही हैं, पर जब आप एक परिवार छोड़कर कहीं जाते हो, एक परिवार से आप कहीं ना कहीं, जब आपका एक परिवार दिल तोड़ देता है, मैं बड़ी इमोशनल व्यक्ति हूं और मेरे घर वाले अक्सर मुझे कहते हैं कि राजनीति करते वक्त आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, ऐसा दिल भगवान ने ऐसा ही बनाया है। तो जब आप एक परिवार छोड़कर आते हो तो आप 100 बार ट्राई करते हो, जब 101 बार नहीं होता तब आप कुछ ऐसा स्टेप लेते हो और वहां से छिटक जाते हो। वही मेरे साथ हुआ, मैंने देखा लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार एक समुदाय को टारगेट कर कर उसको साइड करके, सेकंड क्लास सिटीजन, 20% से ज्यादा आबादी है मानक जी मुसलमानों की इस देश में, भागीदारी और हिस्सेदारी की आप बात करते हैं, आपने रिप्रेजेंटेशन के नाम पर धब्बा लगा दिया है मुसलमानों पर, आपने बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करनी शुरू कर दी। मतलब मेरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने से थोड़ी ना विश्वास हो जाता है मानक जी, आप उसको दिखाएंगे तो विश्वास होगा ना। बटेंगे तो कटेंगे कि जब बला वाला पोस्टर लगा था उत्तर प्रदेश में, और मानक जी ये मैं आपका व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं, बटेंगे तो कटेंगे, वो काले रंग का पोस्टर और एक व्यक्ति के वहां पोस्टर लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगा इसको पक्का फटकार लगेगी योगी जी से, इसको पक्का फटकार लगेगी भारतीय जनता पार्टी से। और धीरे धीरे मैं देखती हूं उस पर बड़े बड़े वो लड़के का पोस्टर हट गया, वो युवा मोर्चा का कोई लड़का था उसका पोस्टर हट गया, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा आ गया, और मैं चकनाचूर हो गई कहीं ना कहीं कि ये हो क्या रहा है। बटेंगे तो कटेंगे से बटेंगे तो कटेंगे से आपका दिल टूट गया। बहुत कारण रहे मानक जी, जहां मुसलमानों को टारगेट किया गया है, सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है, मुसलमानों को दरकिनार किया गया है, एक समुदाय को उकसाया गया कि आप उकसोगे, चाबी लगा दिल्ली में कितने मुस्लिम है, कितनी मुस्लिम आबादी है? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, ये मुसलमानों को ये टिकट नहीं देते, इन्हें पता होना चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इन्हें पता होना चाहिए। बीच चुनाव में आपकी पार्टी 40 लाख से अधिक मुसलमान दिल्ली प्रदेश में रहते हैं। ओके, किसको वोट देंगे वो? देखिए, आज मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताती हूं मानक जी, डिबेट हमारी मुसलमान समुदाय पे नहीं थी पर फिर भी बता देती हूं। जितना दिल्ली में और पूरे राष्ट्र में जो मुसलमानों का उद्धार हुआ है, जितने वर्ग को आगे लेके गए हैं, वो सारा जो विकास का अधिकार है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, है और आगे भी रहेगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टारगेट करने की नकारात्मक राजनीति करी है, और ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत। कांग्रेस को वोट देगा मुस्लिम? मतलब देखिए, बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी वापस काम करने के लिए दिल्ली की जनता के लिए आ रही है। कांग्रेस पार्टी को बेशक दिल्ली का मुसलमान वोट देगा। और अब